हाई पेड करियर क्यों है? ठीक है, सबसे पहली बात तो जब कोविड आया, ठीक है, कोविड की वजह से काफी डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट रिलेटेड टू ऑल जॉब रोल्स काफी क्या हो गई, एज ए लाइक वर्क फ्रॉम होम हो गई। ठीक है, इसकी वजह से कई लोग का इंटरेस्ट भी बढ़ा। ऑफ कोर्स अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हो तो ये सबसे अच्छी बात होगी, जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ भी हो आप, और एक अच्छा पैकेज आप उठा रहे हो। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग मिनिमम हम मानेंगे कि डेटा साइंटिस्ट कम से कम 10 लाख रुपए तो बनाता ही है इंडिया में। ठीक है, सो दिस इज वाई द डेटा साइंस फील्ड एक हाईली पेड करियर है और जॉब ऑप्शन है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज डेटा साइंस? डेटा साइंस है क्या? ठीक है, ये वर्क कैसे करता है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बहुत सारा डेटा है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आप फोन पर, इस फोन पर अगर आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, और इवन द नेटफ्लिक्स आप चलाते हो, ठीक है, आप कोई चीज सर्च कर रहे हो या कोई रिलेटेड फीड अपने देख रहे हो जिसमें आपको कोई वीडियो दिख रहा है। ठीक है, आप कोई शॉपिंग ऐप से कोई शॉपिंग कर रहे हो, लाइक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, या फिर ऐसे भी हम जो एप्लीकेशन बोलेंगे। ठीक है, इसमें आप शॉपिंग कर रहे हो, आपको जब हिस्ट्री दिखेगी, ठीक है, या तो आपको उससे रिलेटेड ही चीजें सजेस्ट होंगी। ठीक है, अगर आपको बैग्स में इंटरेस्ट है तो आपको जो नेक्स्ट पोस्ट दिखेगी इंस्टा पे, या फिर कोई ऐड दिखेगा तो आपको रिलेटेड टू बैग्स दिखेगा। ठीक है, बाकी जो आपके इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री जो आप करते हो, वो हमारा एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ जाता है, और उस चीज के अकॉर्डिंग, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट आपका इंटरेस्टेबल चीज को सजेस्ट करता है। ये कैसे करता है? ये आपके दिमाग को कैसे पढ़ लेता है? ये बेसिकली जो आपका पास्ट डेटा है उसको उठाकर वो आपको सजेस्ट करता है आपकी इंटरेस्ट की चीज। ठीक है, इससे हम डेटा साइंस में काफी सारी एप्लीकेशंस स्टडी हम करते हैं, बेसिकली साइंटिफिक मेथड से, एल्गोरिथम से, ताकि हम एक यूजफुल इंसाइट्स ले पाए। ठीक है, हम कोई भी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा उठा रहे हैं, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डेटा उठा रहे हैं, ठीक है, उसको हम बेसिकली एनालाइज कर रहे हैं पहले। ठीक है, और उसमें से हम यूजफुल इंसाइट्स निकाल रहे हैं, उसमें से यूजफुल इंसाइट्स निकाल के हम उसका नेक्स्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इट एम्स टू सॉल्व बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन, ओके, लाइक वैल्यूएबल पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप विद इन डेटा सेट। ओके, सो दिस इज व्हाट बेसिकली अ डेटा साइंस कॉल्ड, हम इसको डेटा साइंस बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डेटा है वो अपने आप से एक स्टोरी नहीं बोलता है। एज अ डेटा साइंटिस्ट हमको स्टोरी पूरी क्रिएट करनी पड़ती है। बेसिकली जो हमारा डेटा है वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक मतलब चीज़ है। ठीक है, वो बोल नहीं सकता है। ठीक है, इट्स अ थिंग ओनली। हमको उस डेटा को एनालाइज करके, पैटर्न्स, वैल्यूज देख के, बहुत सारे एल्गोरिथम लगा के, मशीन लर्निंग मॉडल्स लगा के, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हमको यूज़ करके उसको एक स्टोरी टेलिंग डेटा वैसा बनाना पड़ता है, ताकि हम एक यूजफुल इंसाइट्स ले पाए। तो सबसे बेस्ट तो ये है डेटा साइंस को समझने का कि हम कोई भी डेटा लेते हैं, या तो स्ट्रक्चर या तो अनस्ट्रक्चर, वी कैन से रॉ डेटा, ओके, वी कैन ऑल से मे बी प्राइमरी और द सेकेंडरी डेटा। ठीक है, उसको हम प्रॉपर वे में एनालाइज करते हैं बाय द डिफरेंट टूल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और यूजफुल इंसाइट्स प्रेजेंट करते हैं फॉर एनी बिजनेस प्रॉब्लम, वी कैन से फॉर अ रियल लाइफ प्रॉब्लम हो सकते हैं, और हम काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डेटा साइंस। ओके, ओके, सो नाउ एक साइकिल है, एक तरीका है कि डेटा साइंस वर्क कैसे करता है। ठीक है,
आई होप आपको जो मैंने समझाया अभी थोड़ा बहुत डेटा साइंस के बारे में समझ में आया होगा। और कई लोगों को, जैसे कि सबका बैकग्राउंड बीसीए या फिर बीटेक वालों में से है, तो उनको तो डेटा साइंस वर्ड उसके बारे में काफी कुछ पता भी होगा। ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चंस है या कुछ भी क्वेरीज है, तो आप लास्ट में वो चीज पूछ सकते हो। ठीक है, अभी जो डेटा साइंस है क्या है, कैसे वर्क कैसे करता है, वो तो मैं बताऊंगी। जो डेटा साइंस है वो क्या है, वो सबको समझ में आया है तो प्लीज जस्ट रेज योर हैंड और जस्ट से यस या ओके। मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि कितना आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हो। ओके, नाइस। एनीवन एल्स? ओके, चलो नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि डेटा साइंस वर्क कैसे करता है। सबसे पहले डेटा साइंस की नीड हमें कब होती है? ठीक है, जब कोई अगर हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम हमारे सामने होती है या फिर कोई बिजनेस प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, उसने एक दवाई बनाई है। अब वो सारे ग्रुप ऑफ जितने डॉक्टर्स हैं, जैसे कि इंडिया के एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हम ले रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया के जितने भी नामचीन डॉक्टर्स हैं उनसे एक सर्वे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्ट करते हैं बेसिकली किसके माध्यम से? हमारे सर्वे के माध्यम से। ठीक है, डेटा, ठीक है, उस डेटा को कलेक्ट करके वो ये देखते हैं कि जितने डॉक्टर्स है क्या वो उस दवाई को अप्रूव करते हैं, क्या वो साइंटिफिक सच में मार्केट में ले जाने लायक होगी, बेचने के लिए होगी, क्या ये प्रॉफिट हमें दे सकती है, या उतनी रिलायबल होगी वो दवाई। ठीक है, तो ये कुछ हमारी बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, इस बिजनेस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए हम डेटा साइंस का पूरा एक साइकिल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये साइकिल कैसे क्रिएट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, हमें उसको समझना होता है। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न्स एनालाइज करने पड़ते हैं हमें कि हम इस डेटा पे कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एक हमारी बिजनेस प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद है हमारा डेटा कलेक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि अब डिफरेंट डेटा सेट पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, अब डिफरेंट डेटा सेट पे वर्क तो कर सकते हो, बट ये डेटा सेट आएंगे कहाँ से, ये मिलेंगे कहाँ से आपको? ठीक है, तो मैं कुछ आपको साइट्स बताती हूँ, ठीक है, जिनके नाम बताती हूँ, जिसपे आप प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो और डेटा सेट ले भी सकते हो। ठीक है, जैसे कि कैगल। ओके, मैं उसको ओपन करके भी आपको पूरा व्यू दूंगी जब मैं आपको पूरे प्रोग्रामिंग टूल्स बताऊंगी। ठीक है, मीडियम एंड इवन द गिटहब। ठीक है, आप वहां से डेटा उठा सकते हो। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर जो डेटा है वो आपको जो मिलता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा बेसिकली कि जो हमको बाय द फॉर्म ऑफ सर्वे मिलता है, इंटरव्यू के फॉर्म में हमको जो मिलता है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब अगर आप बाकी जो स्ट्रक्चर डेटा है ऑल्सो क्वेश्चनियर से भी हमको मिल सकता है। ठीक है, अबाउट द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब कि हमको एज ए रॉ डेटा जो मिलता है, जिसको हम कच्चा डेटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, सो हमने पहले हमने एक बिजनेस प्रॉब्लम समझा, अब हमने डेटा कलेक्शन किया। ठीक है, या तो स्ट्रक्चर या तो अनस्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि कच्चा डेटा होता है, ठीक है, रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा को हम क्या बोलेंगे? बेसिकली कच्चा डेटा। ठीक है, तो उस कच्चा डेटा को हमको पक्का डेटा बनाना है, मतलब अच्छा डेटा बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रोसेस करते हैं डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन। दिस इज द थर्ड वन स्टेप जो डेटा साइंस में कैसे काम करता है। ठीक है, हम उस डेटा पे बेसिकली, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, एक्सेल के फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में आपके पास डेटा है। ठीक है, आप उसमें अपना नाम एंटर करते हो, एज एंटर करते हो, ठीक है, अपने ग्रेड्स एंटर करते हो। ओके, अब कई बार गलती से या तो उसमें कोई मिसिंग वैल्यू हो जाती है, ठीक है, या फिर नॉइजी डेटा होता है, अनडिफाइंड डेटा होता है, ठीक है, अनप्रिपेयर्ड डेटा होता है। कई बार क्या होता है कि आपने क्या किया, अपना नाम डाला,
ठीक है, बट अब कई लोगों ने अपना नाम ना डाल के सिर्फ सरनेम डाल दिया। ठीक है, अब ये डेटा को अगर हम बिना क्लीन किए आगे प्रोसेस में ले जाएंगे, जैसे कि मॉडल, हम उसका मॉडल या फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाएंगे, तो जो हमारा लास्ट इंसाइट होगा वो गड़बड़ निकलेगा, वो कभी भी सही नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, सो डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन मतलब मिसिंग वैल्यूज को निकालना। ठीक है, जो हमारे आउटलायर्स हैं, ठीक है, आउटलायर मतलब कि नॉर्मल डेटा जो एक एवरेज रेट में चल रहा है उसके सबसे ऊपर एक ऐसी हाई वैल्यू जो कि एक अलग ही हमें शो कर रही है, उसको हम आउटलायर बोलते हैं। आउटलायर्स को या तो एवरेज या तो रिमूव करना हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हमारी डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन में होती है। ठीक है, अब हमारी इसके बाद स्टेप आता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, सो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बेसिकली लाइक कि हम स्टैटिस्टिक्स और ग्राफिकल चीज़ों को देखकर फिर डेटा को समझते हैं और डिस्कवर करते हैं ट्रेंड्स, पैटर्न्स को। ठीक है, कैसे? स्टैटिस्टिकली अगर मैं आपसे बोलूं तो स्टैटिस्टिक्स में भी मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने सुना है, मतलब उसमें कई चीज़ें सुनी हैं। बेसिकली क्या सुनी होगी सबसे ज़्यादा, जैसे कि मीन मीडियन मोड। ठीक है, मीन मीडियन मोड इज लाइक कि हाँ आपने 8th-10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल पढ़ा होगा, बट यहाँ पर डेटा साइंस में थोड़ा सा हमें हल्का सा स्टैटिस्टिक्स थोड़ा लेके जाना पड़ता है। ठीक है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ता है। जैसे कि हम लेते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, या तो नल या तो अल्टरनेटिव। ठीक है, इसको भी बहुत डीप में पढ़ना होगा। ठीक है, बट ज़्यादा भी नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई अगर कॉमर्स का बैकग्राउंड का बच्चा है तो वो नहीं पढ़ सकता है। ऑफकोर्स मीन मीडियन मोड तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हम डेटा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म सबको पता है कैसा होता है, जो डेटा हमारा प्लॉट हो एज ए ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, उसको हम ग्राफिकल डेटा बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिकली और ग्राफिकली डेटा को देखकर उसमें से वैल्यूएबल हम चीज़ें पहचानते हैं, पैटर्न्स पहचानते हैं। ठीक है, फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ ये सही डेटा है, इसको हम आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो हमारी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, बेसिकली फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है? ठीक है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी में हम एक डेटा स्टैटिस्टिकली या ग्राफिकली देख रहे हैं। ठीक है, तो फीचर इंजीनियरिंग में क्या होगा, अब मैं आप एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, हमें एक मॉडल बनाना है। ठीक है, और उस मॉडल को हमको ये बताना है कि जो भी बच्चे कितने परसेंट पे, अगर 30% पे हैं तो उनका ग्रेड होगा सी, अगर वो 60% पे हैं तो उनका ग्रेड होगा बी, और 60 से ज्यादा परसेंटेज पे हैं तो उनका ग्रेड होगा हमारा ए। हमें ऐसे ग्रेडिंग करना है बच्चों का। ठीक है, अब बच्चों में से हमें एक डेटा आता है। ठीक है, उसमें बच्चों का नाम रहता है, एज रहता है। ठीक है, उनका लोकेशन मतलब वो एड्रेस बेसिकली हम बोल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज होते हैं। अब इस पूरे डेटा में से हमको क्या निकालना है, सिर्फ ग्रेड निकालना है जो हमें अपने मॉडल को बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे वैल्यूएबल कॉलम हमारे पास क्या होगा, जिस बच्चे का नाम अकॉर्डिंग टू ग्रेड हमको चाहिए, तो बच्चे का नाम प्लस जो परसेंटेज है वो कॉलम हमारे लिए वैल्यूएबल है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू कॉलम्स जो हमारे पास अदर कॉलम्स आर रिलेटेड टू एज एंड द एड्रेस एंड द समथिंग एल्स वी कैन से, हमको उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो फीचर इंजीनियरिंग क्या करता है, बाकी छटा हुआ डेटा को हटा देता है और सिर्फ जो दो हमारे पास कॉलम बचेंगे विच इज वैल्यूएबल जस्ट लाइक अ स्टूडेंट नेम एंड द परसेंटेज, उसको लेकर आगे बढ़ाता है फॉर द बेटर रिजल्ट एंड मॉडल। ठीक है, क्लियर? ओके, अब इसके बाद आता है फीचर इंजीनियरिंग के बाद मशीन लर्निंग। ओके, सो जब डेटा साइंस का वर्ड आता है या हम जब भी सुनते हैं तो मशीन लर्निंग वर्ड तो हम जरूर सुनते हैं। एक एमएल और एक एआई, मतलब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि डेटा साइंस के साथ साथ मशीन लर्निंग में किसको इंटरेस्ट है और किस किस ने इसका नाम सुन चुका है या कुछ कुछ तो पता होगा, ठीक है? जस्ट टाइप यस और जस्ट रेज योर हैंड। लेट मी नो प्लीज। ऐसे मुझे लगेगा बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चे, समझ रहे हैं। ओह दैट्स गुड, नाइस नाइस। अदर देन शाबिर एंड अजीत, नाइस गोइंग, ओके ठीक है, थैंक यू। तो चलो ठीक है, तो मशीन लर्निंग की हम बात करते हैं, ठीक है? अभी जैसा मैंने तुम लोग को पहले डेटा साइंस के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई डेटा साइंस होता क्या है, मैंने तुमसे क्या बोला था कि अगर तुम कोई भी ऐप चला रहे हो, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, ठीक है, अगर उसमें आप कोई भी चीज सर्च करते हो, ठीक है, सर्च कर रहे हो या फिर कोई भी आप रील देख रहे हो, एक तरीके से ट्रेंड देख रहे हो, या फिर आप नेटफ्लिक्स चला रहे हो, ठीक है, तो उसमें अगर आपका इंटरेस्ट हॉरर मूवीज में, तो कम से कम 90% चांस है कि आपको नेटफ्लिक्स हॉरर मूवी ही सजेस्ट करेगा नेक्स्ट, है ना? वैसे ही इंस्टाग्राम में भी अगर जैसे आप फूड, आपको जैसे खाने का बहुत शौक है, आप फूड ब्लॉगर्स को बहुत फॉलो करते हो, ठीक है, आप फूडीज रील बहुत देखते हो कि भोपाल में लोकेशन यहाँ है, जैसे मोमोज खाने की लोकेशन शाहपुरा बोल सकते हैं हम, अलग अलग जगह बोल सकते हैं, ये भोपाल वालों को ज्यादा समझ में आएगा वैसे तो बट स्टिल, ठीक है, ओके। सो ऐसे जो एल्गोरिथम है, ये चीज, ये हम एक मशीन को बताते हैं, ठीक है, कि अगर हम एज की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम जेंडर की बात कर रहे हैं, तो मशीन अपने आप तो नहीं पहचानेगी ना बच्चा, हमें उसको एक मॉडल के तहत बताना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल वी हैव टू सजेस्ट एंड एक कोड करके हमको बताना पड़ेगा। सी एक्चुअली मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस इज नॉट लाइक अ कोडिंग। आप सिर्फ कोडिंग नहीं करते हो यहाँ पे, ठीक है, आप सबसे मेन बात आप डेटा पे वर्क करते हो, ठीक है, आप अपने मशीन को समझाते हो। मशीन को अगर हम बोले तो एक हार्डवेयर, जैसे अगर ये माउस है, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज हार्डवेयर, ठीक है, बट जैसे मशीन है हम उसको एल्गोरिथम बताते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कितनी बारी, अगर आप कोई साइट पे जाते हो तो आपको एक छोटा सा चैट बोट दिखाई देता है, ठीक है, वो चैटबॉट आपसे बात करता है अकॉर्डिंग टू देयर एल्गोरिथम या फिर कोडिंग, ठीक है। जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन अपनी क्वेरीज टाइप कर रहे हो तो वो उस क्वेरीज को आंसर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मशीन लर्निंग होती हैं। एआई, आप बोलोगे कि ये सब चीजें तो आप एआई के बारे में बता रहे हो, एआई इज नॉट अदर देन डेटा साइंस एंड ऑल्सो हमारा क्या है, मशीन लर्निंग, ठीक है। दिस इज हाउ अ मशीन लर्निंग लर्न आफ्टर हम एक एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा बाय द हेल्प ऑफ फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट मशीन लर्निंग हम एक सेकेंड लास्ट स्टेप में आते हैं, ठीक है, जिसको हम मॉडल इवोल्यूशन बोलते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि आपने जो मशीन को एल्गोरिथम बताया है, जो मॉडल सिखाया है, पढ़ाया है, क्या वो सच में सही है, ठीक है, क्या उसका ट्रेंड पैटर्न एकदम सही जा रहा है, क्या हम एक सही चीज कर रहे हैं, क्या हमारा रिजल्ट सही आएगा, इसको चेक करने के लिए हमारा ये सेकेंड लास्ट स्टेप होता है, ठीक है, जिसको हम मॉडल एवेल्युएशन कहते हैं, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट मैट्रिक्स से जानते हैं कि हम जिस डेटा पे वर्क कर रहे हैं, जो हम इनसाइट्स निकाल रहे हैं, जितना भी हमने एल्गोरिथम लगाया है, क्या वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, ठीक है, ओके। सो आफ्टर डूइंग ऑल दीज स्टेप, लेट मी सी इफ देयर इज अ चैट on algorithm business, yeah, correct, very good, okay, so sorry, हाँ, ओके। सो लास्ट स्टेप जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, लाइक डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली, ठीक है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट स्टेप है। आप अगर कोई भी डेटा को देखते हो
तो आप ऐसे लाइक टैबुलर फॉर्म में देख रहे हो उसको, एक्सेल में देख रहे हो, ठीक है। बट अब जब उस डेटा को आप एनालाइज करते हो और विजुअलाइज करते हो एक बेटर फॉर्मेट में, एक चार्ट के फॉर्मेट में, वी कैन से ग्राफ के फॉर्मेट में, तो वो डेटा कितना यूनिक और सुंदर दिखता है, ठीक है। इवन मैं पावर बीआई का भी आपको एक बार चार्ट बना के भी दिखाऊंगी, ठीक है। लाइक दिस वन इज माय फेवरेट, और मुझे लगता है कि वो एक यूनिक चार्ट, एक यूनिक चीज देख के सबको अच्छा लगता है। अगर आप कोई कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, वहां पर आपको कोई मीटिंग करनी, ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन देना, अपनी प्रॉब्लम समझाना है, डेटा समझाना है, तो ऑफ कोर्स आप वो नंबर्स के फॉर्म में या फिर वो कैरेक्टर लिखा हुए डेटा के फॉर्म में नहीं